गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आपका ठोस अवस्थाओं के अगले लेक्चर में। आज का टॉपिक होगा हमारा ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। जब कोई ऋणावेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और इलेक्ट्रॉन होता है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबक गुण अवश्य होता है। जब उसको हम चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो या तो वो आकर्षित होता है अथवा प्रतिकर्षित होता है। चुंबक के जो गुण होता है इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण होता है। चुंबक के गुणों को चुंबक के आघूर्ण से व्यक्त करते हैं और पदार्थ का चुंबकीय गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण होता है। पहली होती है उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति, जिसे कक्षीय गति कहा जाता है। दूसरी होती है उसके अक्ष पर चारों ओर गति, जिसे अक्षीय गति कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो गतियां होती हैं इनको चित्र के द्वारा देखिए। ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा में। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर ही गति। ऐसे मानिए जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो वो कक्षीय गति हो गई। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है तो वो अक्षीय गति हो गई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमता है और इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इस प्रकार यहाँ तो है कक्षीय गति क्योंकि नाभिक के चारों ओर गति हो रही है। यहाँ पर कौन सी गति है? इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर ही घूम रहा है, अक्षीय गति। तो ये जो दोनों गतियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन की, ये उत्तरदायी हैं किसके लिए? चुंबकीय आघूर्ण के लिए। यही चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का जो होता है ये चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है। चुंबकीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा होता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और पांचवा फेरी चुंबकीय पदार्थ। नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एम इज बिना युग्म माने जोड़ा, जिसके जोड़े ना बने ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और विशेषता क्या होती है कि जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें चुंबकीय गुण आ जाता है, बट हम यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लें तो इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। एक फिगर के द्वारा देखिए, इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट है जो रैंडमली सभी दिशाओं में है। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में आ गई इस तरह से। बट हमने फिर चुंबकीय क्षेत्र को फिर हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, इनका चुंबकत्व का गुण यहाँ पर समाप्त हो गया। इस प्रकार ये जो पदार्थ होते हैं इनका चुंबकीय गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हट जाता है इनका चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। दूसरे पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो अभी आपको बताया था कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हुए, जबकि ये जो पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक और इनकी खास बात क्या होती है? एक और खास बात होती है कि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अभी जो था उसमें अयुग्मित थे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं, अर्थात इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं होता? अयुग्मित नहीं होता। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता। ये विशेष बात आपको नोट करनी है। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जब जोड़ा होगा तो एक चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, इसलिए ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इस वाली डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको,
और ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ अलाइनमेंट हो गए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर को, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे के आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। जब निरस्त कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं ये कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं दर्शाएंगे, जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। एक और होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थायी रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सामान्य रूप से लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम आदि इस तरह के हो। इसमें होता क्या है, प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। मान के चलिए ये आपके पास एक हम डोमेन बना के दिखाते हैं, जिन्हें डोमेन कैसे कहते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह के छोटे डोमेन में बन जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए सारे के सारे। तो इस प्रकार जो डोमेन्स होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी कैसी होती है, एक साथ आ जाती है और ये परमानेंटली चुंबक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थों में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। अंतर क्या है, वहां तो एक ही दिशा में विन्यासित हुए थे। अभी आपको बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थ में सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में थे, अभी कर कहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। एक और होता है पांचवा, फेरी चुंबकीय पदार्थ। इनमें चुंबकीय आघूर्णों का संरेखन समानांतर और प्रति समानांतर होता है, लेकिन वो असमान होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी समानांतर और प्रति समानांतर है वो बराबर है, राइट। यहाँ पर समानांतर और प्रति समानांतर अलग अलग। यहाँ देखिए, यह समांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दो हैं, यहाँ पर ये दो समानांतर हैं। प्रति समांतर की बात करते हैं तो ये प्रति समांतर एक है, यहाँ पर ये भी प्रति समांतर एक है। बट यहाँ पर देखें, समांतर और प्रति समांतर ये दोनों बराबर बराबर मात्रा में। तो इस प्रकार प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों में अंतर होता है इनके चुंबकीय आघूर्णों के संरेखन के द्वारा। एक फिगर के माध्यम से हम इनको कंपेरेटिवली देखें। अनुचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉनों का संरेखण होता है वो एक दिशा में होता है, बट कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों में प्रबलता के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय में जो होते हैं वो संरेखित तो होते हैं समानांतर और प्रति समानांतर बराबर मात्रा में, लेकिन जो फेरी चुंबकीय होते हैं प्रति समानांतर और समांतर में इनमें असमानता होती है। इस प्रकार ये कैटेगरीज को हम संरेखन के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और गुण होता है ठोसों का, जिसे ठोसों का परावैद्युत गुण कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वे कुछ चालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्रिस्टल में द्विध्रुव के संरेखियों के आधार पर क्रिस्टलों को पीजो वैद्युत क्रिस्टल और पायरो वैद्युत क्रिस्टलों के रूप में बांटा गया है। किसी परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा उसके परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक के द्वारा मापी जाती है। इनका प्रमुख उपयोग संधारित्र में संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है, जिससे कि आकार को बदले बिना अधिक धारिता मिल सके। हमने फिजिक्स में ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे NCERT की एक्सरसाइज को लेकर, जिसमें सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक और आंकिक प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इसके साथ ही आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना की महामारी से बचिए। धन्यवाद।